हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट तो आप लोगों के लिए मैं सोशल साइंस का पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि आप लोग के प्रथम पाली में एग्जामिनेशन होने वाला है 25/2/2023 को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो। और यदि आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो। यहाँ पर पहला नंबर है आप लोग का, उत्तम आशा अंतरदीप की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा। अगला की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का, फ्रांस के राज क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, 1917 में कौन से देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन इसी तरह से आया, इसीलिए इस तरह का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपका रूस। आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वास्तिक। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, यहाँ पर नाजीवाद के प्रवर्तक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिटलर। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1885 में। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधि की आत्मा। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1939 ईस्वी में। अगला यहाँ पे सवाल है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु कान्हू। अगला सवाल आप लोग का है, यहाँ पे अगला आप लोग का सवाल है वो है यहाँ पर, भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड से कितने घंटे अधिक है, कितने घंटे आगे है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.5 घंटे। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देशांतर रेखा। अगला आता है यहाँ पर, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौसिन राम में। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद्मा। अगला यहाँ पर, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पद्मा नदी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेगूसराय में। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, निम्न देशों में से कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? तो ये हो जाएगा आपका, विषुवत रेखा की अगर बात किया जाए तो यह है आपका श्रीलंका, इसीलिए यहाँ के लोग थोड़े डार्क कलर के होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल के। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 17 दिसंबर 1971 को। अगला आता है यहाँ पर, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है आप लोग का, राष्ट्र संघ की बात किया जाए तो 1945 में। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेनेवा में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1789 ईस्वी में। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नामकरण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वुडरो विल्सन। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कैमा है? तो 7वां हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कौन सा कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, किस देशांतर को भारत का मानक या उत्तर माना गया है? तो ये हो जाएगा 82 यहाँ पे 30। अगला हो जाएगा पश्चिमी देशांतर में। अगला यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल यहाँ पर आता है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1975 ईस्वी में। अगला सवाल आता है, अगला सवाल है यहाँ पर, किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पाया जाता है? तो केरल में, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर हम लोग अगर चलेंगे तो यहाँ पर आता है, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका
इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमुनोत्री। अगला सवाल यहाँ पर अगला आता है, वो है निम्न में से कौन सी नदी सांगपुक नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूजीलैंड। अगला आता है यहाँ पर कवामी एनक्रोमा किस देश में थे, किस देश के से है? तो घाना हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है लोकतंत्र में शासक कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जनता। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर आता है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो वो थे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी आर अम्बेडकर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है मताधिकार की आयु किससे घटा करके 18 वर्ष कब की गई थी? तो ये इसका आंसर मुझे अभी फिलहाल नहीं पता है, अगले वीडियो में मैं आप लोग को इसको क्लियर करूँगा। आप लोग अगर जानते हैं तो उसको ज़रूर लिख लेंगे। अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अगर संपत्ति का अधिकार अगर बात करिएगा तो ये जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है निम्न में से किस राज्य में द्विसंसदीय विधायिका नहीं है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो इसका भी आप लोग आंसर मुझे अभी फिलहाल नहीं पता है, अगले वीडियो में मैं क्लियर करूँगा सारा को। आगे हम लोग देखेंगे तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आता है निम्न में से कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संसद। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला आता है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला? तो ये हो जाएगा आपका 2002 ईस्वी में यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजी। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो है भूमि का परिश्रमी क्या कहलाता है? तो भूमि से जो परिश्रमी होती है उसको लगान कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है गरीबी के दुष्चक्र क्या अवधारणा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रैगनर्स के द्वारा। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो निम्न में से क्या नकदी फसल है? तो नकदी फसल जो इसमें से बेच करके डायरेक्ट किसान इसका जो है कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ईख जो है खेत में से ही बिक जाता है वही नकदी फसल हुआ। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा भारत में तो एक ए नंबर हो जाएगा यानी कि FCI। अगला हम लोग देखेंगे तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है न्यूनतम ये तो हो ही गया। आगे की ओर अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आता है उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो 5 होते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो तीव्र ज्वर का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फंगस विषाणु यानी कि वायरस। अगला हम लोग देखेंगे तो एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स जो होता है एक तरह से एक अति सूक्ष्म जीवाणु है जो कि जानवरों में बीमारी का कारण बनता है। अगला हम लोग देखेंगे तो भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? तो इसका हम लोग को फिलहाल आंसर पता नहीं है, अगले वीडियो में इसको भी क्लियर करूँगा। अगला है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तारापुर में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है पूंजी के अंतर्गत शामिल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका इसमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है प्रत्यक्ष रूप में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले वस्तुएं क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मानसिक श्रम। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोगों के लिए मैं इसका डिटेल्स वीडियो लेकर के आऊँगा, साथ ही इसका सब्जेक्टिव वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही टेलीग्राम से जुड़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।